हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक मेकअप वीडियो जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और स्टनिंग मेकअप लुक है। तो आपको मैं इस मेकअप लुक को शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो पहला स्टेप हमारा होगा प्राइमर, जो कि मैं मॉइस्चराइज़र पहले लगा चुकी हूँ। तो प्राइमर की जगह मैं एलोवेरा जेल लगाती हूँ, मैं प्राइमर बाय नहीं करती हूँ। तो बस उसी तरह मैं थोड़ा सा एलोवेरा जेल लूँगी और अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी और इसको थोड़ा सा अपनी स्किन में ऑब्ज़र्व होने दूँगी। और एलोवेरा जेल हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी रहता है, तो इसीलिए मैं बाय नहीं करती हूँ प्राइमर, मैं इसको ही एज ए प्राइमर यूज़ करती हूँ। और ये बहुत ज़्यादा मेरी स्किन को अच्छा भी रखता है, मुझे इससे कोई भी हार्म नहीं पहुँचता, तो आई लव इट। और जैसे ही मेरे ऑब्ज़र्व हो जाएगा प्राइमर यानी मेरा एलोवेरा जेल, तो मैं सेकंड स्टेप होगा मेरा फाउंडेशन। तो मैं फाउंडेशन को अपने हाथ पर लूँगी थोड़ा सा और उसको अपने ब्यूटी ब्लेंडर से टैप टैप मोशन में अपने अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। और ये मेरी स्किन में आप देख सकते हैं कि कोई भी पैचेस नहीं बन रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने ब्यूटी ब्लेंडर को अच्छे से वेट कर लेने के बाद उसको अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया था और उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और मेरे छोटे छोटे हेयर जो मेरे फेस पर आ रहे थे उसको मैंने पीछे टाइट कर लिया है पिंस से। अब तो बस मैं इसको अच्छे से अपने फेस पर ब्लेंड कर लूँगी ताकि बिल्कुल भी पैचेस ना लगें, जो कि वैसे तो नहीं लगेंगे क्योंकि ब्लेंडर अच्छे से अगर आपने वेट करने के बाद स्क्वीज़ कर लिया हो तो नहीं बनते हैं पैचेस। देखिए बिल्कुल भी पैचेस नहीं है। सो अब अगली बारी है कंसीलर की। तो मैं अपने कंसीलर से जहाँ जहाँ हाईलाइटिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ वहाँ सब जगह पर कंसीलर लगा लूँगी, जैसे कि अंडर आई और फोरहेड और आपकी नोज़ एंड लिप्स वाली साइड, और ये जहाँ जहाँ आपने देखा अभी, तो वहाँ सब जगह पे हमें हाईलाइट करना होता है हमारे फेस को। तो हम वहाँ वहाँ कंसीलर लगा लेंगे तो थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, लाइक ब्राइट होकर आएगा फेस, निखर कर आएगा। तो बस अच्छे से इसको भी मैं अपने ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी और ये स्किन में एकदम गायब हो जाएगा और स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगा। तो बस मेकअप मेरा प्रॉपर फुल अच्छा लग रहा है। अब बारी है फेस पाउडर की। तो मेरे पास फेस पाउडर नहीं है, सो मैं अपना बेबी पाउडर से ही फेस करती हूँ अच्छे से, क्योंकि इससे बहुत अच्छी तरह फिनिशिंग आ जाती है। तो मैं इसको थोड़ा सा लूँगी और अपने ब्यूटी ब्लेंडर से ही अच्छे से अप्लाई करूँगी। पाउडर लगा लेने के बाद अब हमें इसको अच्छे से अपने फेस पर सेट होने भी देना है, क्योंकि हमारे फेस पर पाउडर अगर सेट नहीं होगा तो हमारा फेस ऑयली और पसीने से भर जाएगा। तो फिर हमें इसको अच्छे से सेट भी होने देना है। तो हमें पाउडर को अप्लाई करने के बाद थोड़ी देर के लिए इसको यूँ ही छोड़ना है। तो क्योंकि मैंने अपनी आइज़ के ऊपर वाली साइड कंसीलर लगाया नहीं था और वहाँ पर भी लगाना होता है, तो मैंने अब अपनी आइज़ के ऊपर वाली साइड लिड पर भी थोड़ा सा कंसीलर लगाकर उसको डैबिंग मोशन में अपने ब्लेंडर से अप्लाई कर लिया है। और अब मेरा फेस एकदम प्रॉपर रेडी हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर भी थोड़ा सा पाउडर लेकर उसको अच्छे से ड्राई कर लिया है मेरे कंसीलर को और अच्छी तरह सेट कर लिया है। तो अब बस उसके बाद मैं क्या करूँगी, अपना एक ब्रश लूँगी जिससे मैं अपना जो एक्स्ट्रा पाउडर होगा जो भी मेरे फेस पे वो सारा निकल जाएगा। तो ये स्टेप भी बहुत ज़रूरी होता है हमारे फेस को अच्छे से पाउडर से सेट करने के लिए, कि जो भी एक्स्ट्रा पाउडर होगा उसका निकल जाने के बाद जब हम दूसरे प्रोडक्ट्स लगाएंगे तो वो अच्छे से हमारे फेस पर सेट बैठ जाएंगे, लाइक वरना वो ऊपर साइड रहेंगे और वो सारा मेकअप ख़राब कर देंगे। तो अब मैं अपनी पैलेट ले रही हूँ, कॉन्टोर और ब्लशर पैलेट। तो मैं इससे अपना फेस पहले तो करूँगी कॉन्टोर। तो जहाँ जहाँ पर हमें कॉन्टोरिंग की ज़रूरत है, जैसे कि हमारे चीक्स वाली साइड हो गया और हमारे फोरहेड पर हो गया, तो हमें फटाफट से वहाँ पर कॉन्टोरिंग करनी है। और ये स्टेप भी बहुत मतलब ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम अपना फेस कंट्रोल नहीं करेंगे, क्योंकि फाउंडेशन और जो भी हमारा कंसीलर होता है उसके बाद हमारा जो फेस है अपना स्ट्रक्चर खो देता है, तो इसको वापस स्ट्रक्चर देने के लिए हमें ये स्टेप करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा फेस पहले एकदम प्लेन था और जैसे ही मैं अब कंटूर करूँगी और फिर उसके बाद जब ब्लशर अप्लाई कर लूँगी तो मेरे फेस में एक डेप्थ आ जाएगी, जहाँ जहाँ पर उसको उभार की ज़रूरत है वहाँ वहाँ वो उभार आ जाएगा। और ये स्टेप भी हर एक मेकअप आर्टिस्ट को पता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी स्टेप होता है। एक्चुअली ये चीज़ें मैंने भी धीरे धीरे सीखी हैं अपने फेस पर बार बार मेकअप ट्राई कर करके कि इन चीज़ों को भी क्यों करना ज़रूरी और किस तरह से किया जाता है। तो अब मैं ले रही हूँ अपना सेकंड स्टेप, जो कि है मेरा ब्लशर का। तो मैंने अपना पीची कलर का, पिंक्स पीची सा कलर है जो मेरा ब्लशर का, वो लिया है मैंने। उसको थोड़ा सा अपने नोज़ पर भी लगाया है और अपने चीक्स पर भी लगाया है। तो जो ये मेकअप वगैरह की नॉलेज होती हैं ये हमें धीरे धीरे हमारे फेस पर करने के बाद ही पता चलता है कि हमें मेकअप की पहले कोई भी अगर नॉलेज नहीं भी होती है, लेकिन अगर हम जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे उतना ही हमें मेकअप आने लगता है। तो फिर अब मैंने अपना थर्ड स्टेप लिया है जो कि मेरा है आई शेडो का। तो मैंने अपनी आई शेडो पैलेट पुरानी वाली ही ली है जो मैं नॉर्मली यूज़ करती हूँ। उसमें जो लाइट ब्राउन शेड है, एकदम लाइट स्किनी कलर का ब्राउन शेड है, तो मैंने उसको एज ए ट्रांजिशन शेड लगाया है अपने फेस की आईज लिड पर। तो इसको लगाने से क्या होगा कि जब मैं दूसरा डार्क कलर लूँगी तो उससे मेरी जो आइज़ के
ऊपर है एज ए ट्रांजिशन शेड काम करेंगी। तो अब मैं डार्क कलर ले रही हूँ ब्राउन का, तो उसको लगा लिया मैंने। पहले अपना लाइट शेड लगाया, फिर मैंने इसके ऊपर डार्क शेड लगा दिया है। तो ये नॉर्मल वाला मेकअप कह सकते हैं हम, कि ये ज़्यादा हैवी में नहीं है, नॉर्मल मेकअप है जो हम एज लाइक घर पर भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी के घर पे आना जाना है, या हमें बाज़ार जाना है, या कहीं हमें बाहर घूमने जाना है, तो हम ये मेकअप करके भी जा सकते हैं। बहुत ही सटल और बहुत ही सुंदर मेकअप लगता है ये। लोग ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप में आ गया, लेकिन जब आप प्रॉपर मेरी लुक देखी होगी आपने स्टार्टिंग में ही किस तरह से निकल कर आई है मेरी लुक, तो बिल्कुल वैसी ही लुक निकल कर आएगी आपकी, सिंपल सोबर और ब्यूटीफुल। तो अब मैंने फोर्थ स्टेप लिया है मेरी जो आईब्रोज़ हैं उनको करने का। तो मैंने अपनी आईब्रोज़ को पहले अपनी पेंसिल से, मैं नॉर्मल पेंसिल, वैसे मेरे पास है मेरी आई लैशेज़ अपनी, सॉरी आई लैशेज़ का अपने आईब्रोज़ के लिए भी मेरे पास है किट, लेकिन मैं पेंसिल ही यूज़ करती हूँ। इससे अच्छी तरह मेरी जो डिफ़ाइन हो जाती है आईब्रोज़। तो मैं उसके बाद ब्रश से लेकर इसको अच्छे से कर लूँगी ब्रश, और फिर उसके बाद मेरा फिफ्थ स्टेप आ जाता है मेरा सिंदूर, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम मैरिड लड़कियों के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमें ये स्टेप कभी नहीं भूलना चाहिए। तो मैं अपनी मांग भर लूँगी, और फिर उसके बाद 6 स्टेप्स पे आऊँगी, जो कि है मेरी लाइनर। और ये मैं ऐसे ही अप्लाई नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत टफ होता है और इसमें बहुत ज़्यादा मेरा टाइम भी चला जाता है। तो मैं इसको ध्यान से अपने मिरर में देखकर ही करूँगी, वरना मेरा जो सारा मेकअप है वो ख़राब हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। ये एक स्टेप होता है जो हम सब लेडीज़ को शायद बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, या बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी बना सकता है। तो मेरी आइज़ को ब्यूटीफुल बनाने में लाइनर का बहुत बड़ा रोल है। तो मेरी आइज़ आप देख ही सकते हैं कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है इस लाइनर लुक के बाद। और अब मेरा 7th स्टेप है मेरा लिप लाइनर। तो मैं पहले अपने ब्राउन कलर के लिप लाइनर से अपने जो लिप्स हैं उनको अच्छे से डिफ़ाइन कर लूँगी कि मुझे कहाँ तक लिपस्टिक लगानी है, सब मेरे को कैसे लिप्स चाहिए। तो मैंने अपने लिप्स को अच्छे से अंडरलाइन कर लिया, और अब मैं लूँगी अपनी ब्राउन कलर की न्यूड लिपस्टिक, और उससे अच्छे से इसको अपने लिप्स को फिल कर लूँगी। और फिर आप प्रॉपर मेरा लुक देख सकेंगे कि निखर क्या है, क्योंकि जब तक हम लिपस्टिक नहीं लगाते ना, हमारा फेस पता ही नहीं लगता कैसा लग रहा है कैसा नहीं। लेकिन हाँ, इतना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा आपको कि आपकी जब लिपस्टिक लग जाएगी, चाहे किसी भी कलर की आप लिपस्टिक लगाएंगे, तो उसके बाद आपको अपना लुक अच्छे से पता लग जाएगा कि कैसा लग रहा है। तो फिर उसके बाद मैंने 8 स्टेप लिया मेरा हाईलाइटर। पैलेट आपने मेरी देख ही ली है, नॉर्मल पैलेट्स हैं जिनको मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। एक्चुअली आई एम चिंदी, आई एम वेरी चिंदी। मैं बहुत लाइक हिसाब से ही यूज़ करती हूँ। तो हाइलाइटर लगाने के बाद मेरा फेस आप देखते थे ग्लोई ग्लोई हो रहा है, ये सब हाइलाइटर का कमाल है। तो मेरा बेस्ट हाइलाइटर है। और अब मेरा 9th स्टेप है मेरा काजल। इससे लगाने के बाद मेरी आईज़ और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगी। वैसे तो लाइनर के साथ भी बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन काजल लगा लेने के बाद हमारी आइज़ जो है वो और ज़्यादा अच्छी लगती है। और मेरे तो काजल बहुत ज़्यादा जचता भी है, तो मैं ज़रूर लगाती हूँ। और अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है कि मेरे पास ब्लैक कलर की बिंदी नहीं है। तो मैंने अपने लिए ब्लैक कलर की बिंदी कुछ इस तरह क्रिएट की कि मैं अपनी नॉर्मल वाली बिंदी को लेकर उस पर ब्लैक कलर की नेल पेंट लगा दूँगी, और उसको थोड़ी देर सूखने दूँगी। और ये हैक मैं बहुत टाइम से करती आ रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बिंदी वगैरह परचेज़ नहीं करती हूँ, लेकिन ब्लैक कलर की बिंदी तो खास करके मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ कि मेरी जो नॉर्मल साइज़ की बिंदी है जो मैं घर पर लगाती हूँ, उसके ऊपर ब्लैक कलर की नेल पेंट लगाकर उसे थोड़ी देर के लिए सूखने दूँ। और इतने मैं अपना दूसरा काम करूँगी, जो कि है मेरी मस्कारा लगाने का। तो मैं फटाफट से, जब तक वो बिंदी सूख रही है, इतने में अपना मस्कारा भी अप्लाई कर लूँगी। टाइम भी सेव करना है हमें लेडीज़ क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है, और इतना ज़्यादा टाइम वैसे भी हमारा मेकअप करने में चला जाता है, तो हमें टाइम कहीं ना कहीं तो सेव करना पड़ेगा। इतने वो बिंदी सूख रही है, इतने मैं अपना मस्कारा अप्लाई कर चुकी हूँ, और अब बारी है वो बिंदी लगाने की। तो अभी आपको परफेक्ट लुक दिखाती हूँ बिंदी का कमाल। तो मैंने फ़र्स्ट अपनी आईलैश ग्लू ली है, उसको अपने माथे पर लगा लिया है, और फिर अब मैं वो बिंदी को उतार कर अपने माथे पे चिपकाऊंगी। और उसके बाद जब आप देखेंगे इट्स अ मैजिकल लुक, लाइक घर से खुद से बिंदी क्रिएट कर लेना और इतनी ब्यूटीफुल तरीके से निकल के आई ना लुक। आई जस्ट लव इट, मुझे बहुत पसंद आती है। मैं इसी तरह बिंदी क्रिएट कर लेती हूँ। अगर मेरे पास किसी भी कलर की नेल पेंट है और मेरे पास उस कलर की बिंदी नहीं है, तो मैं उस कलर की नेल पेंट इसी तरह क्रिएट कर सकती हूँ। ये हैक अब आपके साथ मैंने शेयर कर लिया है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो लीजिए, मेरा परफेक्ट लुक तैयार हो चुका है।
हेयर स्टाइल और इयरिंग्स पहन लेने के बाद मेरा प्रॉपर लुक आपको दिख रहा है कितना ब्यूटीफुल और स्टनिंग निकल कर आया है। तो आप लोग भी ये लुक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर आपको अच्छा लगेगा। लेकिन हाँ, जिन लोगों को मेकअप करना नहीं आता है मैं उनको यही बोलूँगी कि कीप ट्राइंग, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करते आप लोगों को किसी भी चीज़ को लेके कुछ भी नहीं पता लगता है। सो कीप ट्राइंग। जैसे जैसे आपको ट्राई करेंगे आपका जो लुक है आपको हमेशा अपना इम्प्रूव लगेगा, हर चीज़ में लुक आपको लगेगा कि अच्छा निकल कर आ रहा है। सो रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेंगे। और इसी के साथ मैं करती हूँ मेरी इस वीडियो का एंड, और आप सबसे कहूँगी कि डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड गिव सम लव, शो सम लव। और मेरे सभी न्यू सब्सक्राइबर को यही कहूँगी कि थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी एंड गिविंग योर लव। और बाकी सबसे यही कहूँगी कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शो ऑलवेज योर लव एंड सपोर्ट मी। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।